Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा। चुनावों में ऐसा बहुत कम ही होता है कि बड़े दल एक साथ एक ही दिन नामांकन के लिए उतर जाएं। वो भी मौका जब लोकसभा चुनाव का हो तो कहने ही क्या। बुधवार को लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के चारों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सभी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। उधर पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हुए थे। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को नामांकन का घमासान रहा। टिकट की घोषणा में हुई देरी और दलों की रणनीति का इत्तेफाक कुछ ऐसा बैठा कि भाजपा और सपा एक ही दिन नामांकन करने पहुंचे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव नामांकन करने पहुंचे। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है। जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज और आजमगढ़ में। लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाए। स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथियों आज बीजेपी के लोगों से आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को। तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं और ये निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। वहीं लालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी नीलम सोनकर के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा सरोज भी नामांकन करने पहुंचे। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ ही नामांकन करने जिला मुख्यालय आए थे। कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है। हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। ना ही कोई धर्म, ना कोई जाति, ना किसी का भेदभाव। सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। समाजवादी कि हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, पूर्वांचल की भी बात बता रहा हूं। ये चुनाव हम कैंडिडेट, हम जैसे लोग, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। न आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, न दरोगा सरोज लड़ रहे हैं और कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं। चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। हर वर्ग के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, हर वर्ग के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, माइनॉरिटी हो, सारा गांव, गरीब किसान इस समय भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए और बेईमान सरकार को फिर दिल्ली से उतारने के लिए झूठ बोलने वाले को इस बार जो है किनारे दिखाएगी। कुल मिलाकर बुधवार को दोनों दलों के रणनीतिकारों ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने अपने मुफीद बनाया। पार्टियों के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान होने वाली गहमागहमी को सकुशल पार कराना प्रशासन के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा।